डॉक्टर प्रांजल भौमिक हमारे साथ हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही थी, अब मैं सोचता हूँ आपका आवाज हमारे पास आ रही है। डॉक्टर साहब, जरा समझाइए, मंकी पॉक्स को आप समझाइए, लोगों को किस तरीके से अलर्ट रहना है और शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं और कैसे ये भापें कि ये मंकी पॉक्स के मरीज हैं और ये कोरोना के मरीज हैं या जो मौसमी बीमारियां हैं उनमें क्या अंतर है। बेसिकली हमें ये तीनों चीजें वायरल फीवर है। तीनों चीज वायरल फीवर है। इनिशियल फेज में तीनों की जो सिम्टम्स होता है सेम होते हैं ऑलमोस्ट। हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, चिल्स, राइगर मतलब सर्दी लग के बुखार भी आ सकता है, मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं हम जिसको, मस्कुलर पेन, ये सबसे ज्यादा हर एक वायरल फीवर में होता है। बट मंकी मंकी पॉक्स में थोड़ा सा ज्यादा होने की संभावना है। और तीसरे दिन जाके, तीसरे करीब फीवर की तीसरे दिन जाके बेसिकली ब्लिस्टर शुरू होता है। ब्लिस्टर मीन्स पहले आते रेडनेस, उसके बाद में इसकी जो एलिवेटेड पोर्शंस एरिया दिखाई देते जो स्किन के ऊपर, उसके बाद में बनता है एक ब्लिस्टर। ब्लिस्टर के अंदर पस भी बन सकता है। तो और तीसरी चीज हमें ध्यान रखना होता है, बेसिकली ये जो मंकी पॉक्स है कैरेक्टरिस्टिक होता है जो लिम्फ नोड्स, किसी को लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है, किसी को लिम्फ नोड्स है तो डेफिनेटली ये आपकी कोविड नहीं है, H1N1 भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स भी नहीं है, इट इज मंकी वायरस। ये 100% हो जाता है। और लीजन है, किसी को मल्टीपल लीजन है और लिम्फ नोड्स है तो ये 100% ऑलमोस्ट होता है जो दिस इज मंकी पॉक्स। लेकिन डॉक्टर प्रांजित, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुरुआती केस में सब लोगों को वायरल फीवर या अगर फीवर ही आ रहा है तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये कोविड के मरीज हैं, मंकी पॉक्स के मरीज हैं या फिर कोई और दिक्कत है। ऐसे में लोग जो घरों में रहते हैं, अगर उनको बुखार आता है, कितना बुखार होना चाहिए, कितने बुखार पर उनको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है। हर एक पेशेंट की जो वायरल फीवर में, जो इस टाइप की पेशेंट की वायरल फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता जरूर है, 102, 103, मैक्सिमम 102, और एक्सट्रीम बॉडी एक होता है और चिल्स, राइगर से होता है। तो हर एक पेशेंट को डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से इनिशियल फेज में आप लीजन तो नहीं आएगा, जैसे स्किन लीजन तो नहीं आएंगे, उस टाइम में हम ऐसे पेशेंट में कोविड टेस्ट कराते हैं। पहले कोविड पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं यू आर हैविंग कोविड, तो उसको आइडेंटिफाई वहाँ ही कर सकते हैं हम। और नहीं होता है तो फिर उनको हम पहले से सलाह देते हैं आप घर में थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में रहिए, सो दैट 2-3 दिन के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये देखने के लिए बोलते हैं आप स्किन के ऊपर कोई रेडनेस, ब्लिस्टर्स किसी प्रकार की होता है तो देन यू कैन रिपोर्ट टू अस। अभी कोई डॉक्टर प्रांजित इसका इलाज नहीं है, ऐसे में क्या कोई दवाइयाँ या कोई मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए मंकी पॉक्स को लेकर के या इसके टेस्टिंग को लेकर के अगर आप बता पाएं किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। इसकी जो टेस्टिंग यूजुअली जो लीजन होते हैं, जब ब्लिस्टर बन जाता है तभी ब्लिस्टर से स्वैब लेके उसको पीसीआर पॉलीमराइज पीसीआर टेस्ट कहते हैं हम, जैसे इसको पीसीआर टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। तो दैट इज ए एक्सपर्ट, जैसे टर्शियरी लैब, नॉर्मल लैब में नहीं हो पाते, ये टर्शियरी लैब में ही हो पाएगा। ठीक है। और दूसरी इसका जो इलाज एज सच इसका कोई वायरल एंटीवायरल नहीं है। हम जो इसके ट्रीटमेंट अभी तक जो प्रेसाइज ट्रीटमेंट की जो पैटर्न है, इट इज़ ओनली सिम्टोमेटिक। किसी को लगता है हमें जो इन्फेक्शन से, सेकेंडरी इन्फेक्शन से, ब्लिस्टर में सेकेंडरी इन्फेक्शन से, तब हम यूजुअली कहते हैं एंटीबायोटिक टू बी गिवन, अदरवाइज बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रांजित। मेरे साथ डॉक्टर विनीता टंडन भी जुड़ गई हैं। मैडम, आपका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम देखते हैं जिस तरीके से मंकी पॉक्स की दस्तक हुई है, हम अमूमन घरों में देखते हैं कि जिन लोगों को भी बुखार आता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लोग जो है अपने पर्सनलाइज या फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, उससे दवा मंगाते हैं, वो उनको दवा देता है, उसके बाद उस दवा को खा लेते हैं।